हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम लाए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो समझ लेना आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा है वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। है वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, यानी वह विक्रिया जिसकी दर अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होती है। शून्य घात के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। अभिकारक क्या है हमारा a और उसकी शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका फॉर्मूला है शून्य कोटि अभिक्रिया का। अब क्या ज्ञात करेंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक लिखेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक वेग स्थिरांक का व्यंजक। क्या ज्ञात करेंगे हम? वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो देखो, कोई हमारी समीकरण है, कोई अभिक्रिया है हमारी A, ये है हमारा A है हमारा अभिकारक और ये B प्लस C ये है उत्पाद। तो हम क्या करेंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया के अनुसार लिखेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के अनुसार शून्य कोटि अभिक्रिया के अनुसार शून्य कोटि अभिक्रिया है हमारी dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती अभिकारक की शून्य घात। तो हम इसमें क्या करेंगे? बराबर करने के लिए इसमें k कांस्टेंट जुड़ जाएगा। dx अपॉन dt बराबर, यानी अनुक्रमानुपाती हटाएंगे और k कांस्टेंट जोड़ देंगे शून्य। तो अब हमको पता है चूंकि a की पावर 0 का मान 1, यानी a की पावर 0 का मान 1, यानी किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो dx अपॉन dt बराबर k, a का मान 0 तो यहाँ गुणे में 1, तो यहाँ हो जाएगा ये dx अपॉन dt बराबर k। अब क्या करेंगे? dt को इधर ले जाएंगे k की तरफ, तो ये हो जाएगा dx बराबर k dt, ये हो जाएगा k dt। अब क्या करेंगे? इसका समाकलन। तो इसका समाकलन करेंगे, x बराबर k dt का समाकलन करेंगे तो लिखेंगे समाकलन करेंगे समाकलन dx बराबर समाकलन k dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो dx, अभी इसको यूं ही रहने दो, समाकलन dx यानी k कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे और ये dt। अब समाकलन कर देंगे तो dx का समाकलन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसका हो जाएगा x, dx का x और k कांस्टेंट है, dt का हो जाएगा t और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और फिर क्या करेंगे? यदि x बराबर 0 तो t बराबर भी 0। x बराबर 0 और t बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में x की जगह पर 0 रखेंगे, बराबर t की जगह पर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और प्लस c, यानी c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। c की वैल्यू 0 होगी और अब c की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, चलो समीकरण 1 से
एक्स प्लस के टी, और सी की जगह पर जीरो रख देंगे तो ये सी की जगह पर जीरो रख दिया तो यहाँ बचेगा हमारा एक्स बराबर के टी, और हमारा वेग स्थिरांक क्या है, इसमें वेग स्थिरांक है हमारा के, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा के बराबर एक्स अपान टी। यही हमारा वेग स्थिरांक का व्यंजक है, यही लिखेंगे, यही शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप 4 नंबर, आपके भी 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमको लिखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे, वह अभिक्रिया, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा है। प्रथम कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया, इनकी दोनों की परिभाषा सेम यानी एक सी होती है। प्रथम यानी इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसमें प्रथम है यहाँ, और अगर यहाँ पे पूछा होता शून्य कोटि की अभिक्रिया तो यहाँ शून्य होता। तो वह कैसे होती, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो यह है वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा, यानी आर क्या है हमारी दर, तो वह अभिक्रिया जिसकी दर, आर है दर, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक के प्रथम घात, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया में 0 लगाया था तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम घात यानी 1, प्रथम घात के समानुपाती होता है। और थोड़ा सा इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं हम, dx अपान dt अनुक्रमानुपाती या समानुपाती a की पावर 1। यह हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र। तो हमको अब क्या ज्ञात करना है, इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक। वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करेंगे। देखो, वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमारा कोई अभिक्रिया है तो ए है हमारा अभिकारक, और वो उसमें बनता है कोई उत्पाद बनता है। तो प्रारंभिक सांद्रता में अभिकारक है हमारा ए, यानी हमारा अभिकारक है ए और उत्पाद बनता है 0। और टी समय बाद जो हमारा अभिकारक है वो हो जाएगा हमारा a माइनस एक्स, और जो उत्पाद बनेगा वो हो जाएगा हमारा x। अब दिखाई दे रहा होगा, यानी t समय बाद जो है हमारा अभिकारक वो हो जाएगा a माइनस एक्स, और उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा x। तो हम इससे आगे करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार, लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है हमारी, dx अपान dt अनुक्रमानुपाती a की पावर 1। तो हमारी a की पावर 1 का इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, a माइनस एक्स। तो इसमें पहले अनुक्रमानुपाती है तो इसे बराबर लिखने के लिए k कांस्टेंट जुड़ जाएगा, तो इसको dx अपान dt बराबर k कांस्टेंट, और ये a
के क्या है हमारा वेग स्थिरांक के की पावर 1। तो इसको थोड़ा dx अपॉन dt बराबर के, इसकी जगह क्या लिखना है हमको a माइनस एक्स। तो अब क्या करेंगे इसमें a माइनस एक्स वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे और dt को इधर ले जाएंगे। तो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर के dt। अब क्या करेंगे इसका समाकलन करेंगे, लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू में dx बराबर समाकलन के dt हो जाएगा। तो इसमें 1 अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन होगा माइनस का लॉग a माइनस एक्स, और ये k कांस्टेंट है तो यानी k का समाकलन नहीं होगा, t का हो जाएगा हमारा, dt का हो जाएगा dt का हो जाएगा t और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देंगे, प्लस c कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो इसको क्या करेंगे माइनस का लॉग प्लस c कांस्टेंट जोड़ दिया, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और अब क्या करेंगे इसमें यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो t बराबर 0, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे अब इनको। तो लिख माइनस का लॉग a माइनस एक्स की जगह पर 0 बराबर के t की जगह पर 0 और प्लस c। तो माइनस का लॉग बेस, यहाँ पर बेस में e, यहाँ पे बचेगा a बराबर, ये k 0 हो जाएगा हमारा 0 और ये c, यानी c की वैल्यू हो जाएगी हमारी c बराबर माइनस का लॉग बेस में e a, ये आ गई हमारी c की वैल्यू। अब c की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और समीकरण नंबर 1 में रखने के बाद हमारा वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे तो समीकरण 1 से तो माइनस का लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी, और सी की वैल्यू है हमारा माइनस का लॉग बेस में e और a, यहाँ पर भी बेस में e। तो अब क्या करेंगे इसमें के टी को इधर ले आएंगे, यानी इसको पूरे को इधर ले, के टी को इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो के टी बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का लॉग ई ए माइनस लॉग बेस में ई और ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, चूंकि लॉग एम अपॉन एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा के टी बराबर लॉग एम क्या है इसमें हमारा ए, यानी लॉग बेस में ई ए अपॉन लॉग एन है हमारा ए माइनस एक्स, ये आ गया। तो इसमें के बराबर, यानी टी को हम नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी लॉग बेस में ई, टी को हम नीचे ले आए, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी लॉग बेस में ई ए अपॉन ए माइनस एक्स, चाहे यहाँ पर छोड़ दो, ये भी हमारा वेग स्थिरांक का व्यंजक है। और न्यूमेरिकल करने के लिए दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज होता है, वह है हमारा के बराबर 1 अपॉन टी, 1 अपॉन नहीं 2.303 लॉग बेस में 10, यानी ई की जगह पर 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स। इस वाले फॉर्मूले का यूज सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में होता है। दोनों क्वेश्चंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आज हम उन सभी न्यूमेरिकल्स को लाए हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इन दोनों प्रश्न पर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स को करेंगे। आपका पहला न्यूमेरिकल है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाती है। साथियों इन न्यूमेरिकल्स को आप छोड़ देंगे तो समझ लेना आप 4 नंबर खो रहे हैं। यह न्यूमेरिकल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और यह न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। पेपर के किसी ना किसी सेट में यह न्यूमेरिकल्स जरूर देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं, वह क्वेश्चन भी आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आप अपने 4 नंबर खो रहे हैं। तो साथियों इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। तो आपका पहला न्यूमेरिकल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इसमें क्या करना है हमको, अर्धायुकाल का मतलब है हमारा टी हाफ
टी हाफ कितना दे रखा है हमको 60 मिनट, टी हाफ दे रखा है हमको 60 मिनट, और इसमें कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाती है। यानी हमको ए की वैल्यू है हमारा, ए को हम क्या मानेंगे हमेशा 100, ए को मानेंगे 100, और जो हमको दिया होगा जैसे कि 80%, इसमें 90 दे रखा है 90%, तो 90 जो है हमारा ये है हमारा एक्स, इसको मानेंगे एक्स को 90, और हमको क्या ये 90% पूर्ण हो जाती है, तो हमको ये दिखानी कितने समय में पूर्ण हो जाती है, यानी हमको टी निकालना है। तो हमारा के बराबर होता है फॉर्मूला 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी ये है हमारा के है जहां वेग स्थिरांक, तो 0.693, टी हाफ की वैल्यू है हमारी 60, यानी ये आगे हमारी के की वैल्यू की आ गया, और हमको क्या दिखाना है टाइम निकालना है। तो टाइम एक इससे पहले अभी हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, यानी इससे पहले अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त किया था, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वह आया था के बराबर 2.0303 अपॉन टी और लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही आया था, और हमको निकालना है टाइम, टी निकालना है, तो टी को इधर ले जाएंगे और के टी की जगह पर आ जाएगा, तो ये टी बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। इससे हम सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर ए की वैल्यू और ए माइनस एक्स की वैल्यू और के की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा टी बराबर 2.303 अपॉन के की वैल्यू है हमारी 0.693 अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा लॉग बेस में 10, ए को हमने माना है 100। हर जितने इस प्रकार के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम उसमें ए को 100 ही मानेंगे, और एक्स हमको दे रखा होगा, तो यहाँ पे हमको ए की जगह पर रखना है हमको 100 और एक्स की जगह पर रखना है 90, तो ये हो जाएगा टी बराबर 2.303 अपॉन 0.693, और ये 60 ऊपर चला जाएगा, और बेस में लॉग 10, और ये 100 अपॉन ये माइनस होके बचेगा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टी बराबर 2.303 अपॉन 0693 गुणा 60 बेस में लॉग बेस में 10, और यहाँ पर ये 10 बचेगा, और लॉग 10 की वैल्यू होती है हमारी 1, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा टी बराबर 2.303 अपॉन 0.693 गुणा 60 और लॉग 10 की वैल्यू 1, तो ये सॉल्व करके आएगा हमारा 199.39, और ये मिनट, यानी टाइम है हमारा, टी निकाला है तो ये मिनट में आएगा, ये है इसका आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न पेपर में आते हैं आज हम उन सभी प्रश्न को लेकर आए हैं। टाइप का क्वेश्चन है, यह है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50% 10 मिनट में पूर्ण होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50% 10 मिनट में पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। यह क्वेश्चन पहले की ही तरह है। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछा है। 50% का मतलब है यानी आधा, अर्धायुकाल यानी अर्धायुकाल दे रखा है हमको, ये अर्ध आयु काल दे रखा है हमको, थोड़ा सा घुमा दिया है बस, ये पहले की क्वेश्चन की ही तरह है। तो इसमें हमको टी हाफ यानी T1/2 हमको दे रखा है 10 मिनट दे रखा है, और हमको ए दे रखा है, यानी ए दे क्या रखा है हमको, ए तो हमको 100 ही मानना है, और ये 80%, उसमें दे रखा था 90 और इसमें दे रखा है 80, तो इसको हम x बराबर 80 मान लेंगे, और हमको क्या करना है के ज्ञात करना है। पहले के बराबर होता है 0.693, पहले क्वेश्चन की तरह ही है ये बिल्कुल, T1/2, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू है हमारी 10। तो अब क्या करना है हमको, कितने समय में पूर्ण होगी, तो पूर्ण होगी इसका मतलब हमको टी ही ज्ञात करना है। टी का इससे पहले अभी सॉल्व किया था, टी बराबर आया था हमारा 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, और इसमें वैल्यू रखेंगे टी बराबर 2. के की वैल्यू है हमारी 0.693 अपॉन 10, और ये लॉग बेस में 10, ए की वैल्यू है हमारी 100, और ए यहाँ पर भी 100 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.693, ये 10 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग बेस में 10 100, और ये यहाँ पर माइनस करके बचेगा 20 से इसको काट देंगे 5 बार, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.693 गुणा 10 लॉग
बीच में 10 और ये 5। अब दिखाई दे रहा होगा, ये हमने एज इट इज लिख दिया log बेस में 10 और इससे ये कैंसिल होगा 5 बार। अब इसमें log 5 की वैल्यू है हमारी, log 5 की वैल्यू होती है हमारी 0.698, 2.303 अपॉन 693 गुणा 10, और log 5 की वैल्यू होती है हमारी गुणा 0.698। इसका सॉल्व करके जो आंसर होगा वो आएगा 2.31 मिनट यानी टाइम पूछा है टी, तो ये मिनट में आएगा। ये है इसका फाइनल आंसर। तो चलते हैं इसके थर्ड टाइप के क्वेश्चन पर। सेकंड टाइप का ये क्वेश्चन कराया है, इससे पहले फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराया है। पेपर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पेपर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आज हम उन सभी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, और इसमें इन सभी टाइप के क्वेश्चनों में से आपको पेपर में किसी ना किसी एक टाइप का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, यानी थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी वेग स्थिरांक के 2.54 गुणा 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स पाया गया, इसकी 3/4 भाग की गणना कीजिए। यानी उसमें यहाँ पर 3/4 भाग दे रखा है, उसमें कहीं पर दे देगा 90% और उसमें 80 दे रखा था, कहीं 70 दे देगा, कहीं 65 दे देगा। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में देगा आपको 3/4 भाग, 1/2 भाग, यानी अर्धायु काल वो 1/2 ही हो जाएगा, कुछ भी दे देगा। तो आज ये 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आज हम 5 टाइप के क्वेश्चन को लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें हमको के बराबर दे रखा है 2.54 गुणा 10 की पावर -3, और हमको ए तो हमें, अब हमको ए क्या लेना है 1, ये हमको 1 लेना है, और एक्स जो होगा हमारा 3/4, जो ये जो है हमारा एक्स है, और हमको ए लेना है 1। इस टाइप के यानी आपको भाग दे दे, जैसे कि 3/4 भाग दे रखा है, तो हमको उसमें ए जो है 1 रखना है, और एक्स जो है वो एक्स रखना है जो हमको दिया होगा। तो चलते हैं स्टार्ट करेंगे। तो हमको क्या ज्ञात करना है, टी, इसमें भी टी ज्ञात करना है। टी बराबर, उससे पहले टी बराबर यानी कैमा भाग पूछा है 3/4 भाग, 3/4 भाग। तो इसमें 2 पॉइंट फार्मूला वही रहेगा 2.03, और के की वैल्यू रखनी है हमको, के की वैल्यू दे रखी है हमको 2.54 गुणा 10 की पावर -3, और बेस ये लॉग बेस में 10, और ए की वैल्यू हमको रखनी है 1 माइनस 3/4, 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.54 गुणा 10 की पावर -3, बेस में log 10 log 10। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 1/4। इसको 1 - 3/4 को हम सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 1/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 2.54 गुणा 10 की पावर -3 log बेस में 10, और ये 4 ऊपर आ जाएगा, और log 4 की वैल्यू होती है हमारी, log 4 की वैल्यू होती है 0.602। तो रखेंगे 2.303 2.54 गुणा 10 की पावर -3 log 4 2.303 गुणा 2.03 अपॉन 2.54 गुणा 10 की पावर -3 गुणा log 4 की वैल्यू रखेंगे। log 4 की वैल्यू है हमारी 0.62। आपको पेपर में ये वैल्यू क्वेश्चन में ही मिलेगी, या तो क्वेश्चन के नीचे लिख देगा या पेपर के लास्ट पेज पर लिख देगा किसी की वैल्यू, जैसे कि log 4 की वैल्यू है, इसमें शायद यही क्वेश्चन आपको मिल जाए इस टाइप का, पर उसमें कुछ भी मिल सकता है, ये डिजिट चेंज हो जाएंगी, जैसे के की वैल्यू है, के की वैल्यू कुछ भी मिल सकती है। लेकिन log 4 की वैल्यू अगर पेपर में जरूरत पड़ी तो उसमें log 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के नीचे मिल जाएगी या पेपर के लास्ट में मिल जाएगी। इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखनी है, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्न में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।